क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन किशोर मिश्रा। मिश्रा जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ काम कराते हैं यही सब। सुपरवाइजर हैं? इंजीनियर साहब? इंजीनियर साहब गए हैं उधर। कहाँ गए? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी? अभी कुछ देर पहले। कितना देर पहले? करीब 5-10 मिनट पहले। 5 मिनट पहले। ध्यान से देखिएगा, 2 घंटा से हम लोग इंजीनियर को ढूंढ रहे हैं और जहाँ भी हमारी गाड़ी जा रही है उससे पहले मेन इंजीनियर जो स्ट्रक्चर के इंजीनियर वो निकल जा रहे हैं। 5 मिनट पहले निकले हैं। बिहार में गुटखा बैन है मिश्रा जी, पता है आपको? आप क्या कर इंजीनियर साहब का नंबर मिलेगा हम लोगों को? वो तो पूरे साइड का रहता है ना। हाँ, पूरे साइड का नंबर मिलेगा। वो डेमो करेंगे तो कहीं कैंप में आपको लगेगा नहीं। जो नेपाल के टावर वहाँ कैच नहीं करेगा जल्दी। वो बोर्ड वहाँ पर जो है ना कैंप हमारा, वहाँ डिस्ट होता है। अभी तो सीतामढ़ी का है ना। वाह, ओ देखिए 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 देखिए, मिश्रा जी बोल रहे हैं नेपाल का टावर इधर है और सीतामढ़ी जस्ट अपोजिट है। वो किधर है? इंजीनियर साहब किधर है? उधर गए हैं और उधर से लौट के उनको देखना पड़ता है। 5 मिनट में इधर से इधर थोड़ी चले जाएंगे। आप नंबर दीजिए ना, हम लोग बात कर लेंगे। किनको? इंजीनियर साहब से। इंजीनियर का नंबर? हाँ, साइट पे तो होगा इंजीनियर का नंबर, ऐसा तो है नहीं कि इंजीनियर का नंबर नहीं होगा। ना ना, साइड पे गए वहाँ देखे थे, वहाँ नहीं था। वहाँ पे इंजीनियर नहीं थे। देखिए अभी हम बता रहे हैं, सुनिए। नहीं दीजिएगा नंबर, भागे हैं। क्या है भागने की क्या बात है? तो नंबर दीजिए ना। नंबर या बोल दीजिए आपके पास नंबर नहीं है। हमारे पास? हाँ, इंजीनियर का नंबर, हेड इंजीनियर का नंबर नहीं हो सकता? नहीं, जो इंजीनियर अभी गए हैं उनका नंबर नहीं है। वो तो गए हैं इधर। वो अब सुनिए, बताते हैं, अब डिटेल में सुनिए। देखिए अब हम बताते हैं डिटेल में। यहाँ के फोरमैन के पास इंजीनियर का नंबर नहीं रहता है। कहीं गलती से हादसा हुआ तो ये फोरमैन साहब कॉल किसको करेंगे? प्रधानमंत्री को तो कॉल करेंगे नहीं। और हाँ, दीजिए, लगाइए फोन डायरेक्ट। कौन इंजीनियर के लिए हम डिटेल में नहीं, यहाँ पे जो इंजीनियर अभी 5 मिनट पहले गए हैं उनका नंबर लगाइए आप डायरेक्ट। आइए इधर, इधर आइए, इधर आके लीजिए नंबर। नंबर बोलिए जल्दी से। अच्छा, धूप है इधर। हाँ, थोड़ा सा ठंडा में आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए। थोड़ा सा हटिए 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 बाबू, हटिए हटिए थोड़ा सा। हाँ, एकदम दे रहे हैं। ये NHAI का काम हो रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम हो रहा है। हमें पता है नितिन गडकरी जी आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार में वो काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। एक बार रामायणा सर्किट के अंतर्गत राम जानकी पथ जो पुराना हाईवे नंबर 104 है और नया हाईवे नंबर 227 है, उसका एक बार ईमानदारी से जांच करवाइए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर अभी निकाल रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। 1 सेकंड देना। अपने काम में जाओ ना। लीजिएगा, बोलिए नंबर। लाल में है, 86 लास्ट में होगा। कॉल लगाइए इंजीनियर साहब को। इनका नाम क्या है? नीतीश मोदी। ये देखिए, ये फोरमैन है और इंजीनियर साहब का नंबर दे रहे हैं जो स्विच ऑफ है, और कहीं साइट पे हादसा हुआ तो फिर ये स्विच ऑफ नंबर इंजीनियर साहब कैसे काम चलेगा? आप तो साइट पे नहीं पहुंच पाइएगा। ये देखिए, आप ही ने नंबर दिया है ना हम लोगों को। नंबर देने हमको देखा, आप पत्रकार हैं, हमको हर चीज देना है, हमको हर चीज की समस्या को सुनाना है। ऑन ड्यूटी में स्विच ऑफ है, ऑन ड्यूटी, अभी ड्यूटी में है, ऑन ड्यूटी में है। और वर्तमान समय में 6000-7000 mAh का मोबाइल आ गया है, और तब उनका नंबर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ काहे लक होगा? भागे है ना? भागे हैं तो तब ना स्विच ऑफ हुआ है। भागे हैं, कहाँ मिलेंगे वो? 2 घंटा से खोज रहे हैं, भागे। 2 घंटा से इसी रास्ते पे हम लोग 2 किलोमीटर के अंतर्गत में खोज रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक एक इंजीनियर से मिला दीजिए ना हमको, ये पूरा रोड में का एक इंजीनियर से मिला दीजिए सिर्फ। अब इंजीनियर था, अब यहाँ से तो साइट पर, यहाँ से जमरा तक 85 तक गए हैं, कहीं नहीं कोई इंजीनियर आपको मिला? नहीं मिला है। ये तो आश्चर्य है। आश्चर्य है, इनको भी आश्चर्य है, मुझे भी आश्चर्य है, और बिहार सरकार को भी आश्चर्य यही होगा कि राम जी के नाम पे रोड बन रहा है, और राम जी के नाम पे राम भक्तों को भी आश्चर्य होगा कि जो रोड बन रहा है वो पूरा ईमानदारी से बन रहा है ना। पूरे ना इसमें कमी है तब बताइए कि यह चीज क्या मतलब हम बताएंगे? वाह वाह फोरमैन साहब जी, मतलब हम बताएंगे कमी है। अच्छा सुनिए, इसमें बहुत बड़ा कमी है। हर पुल पे आप 1-1 किलो सोना का प्लेट बिछा दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, तो जो संभव है वो बताइए कि क्या क्या गलती है और क्या क्या सुधारा जा सकता है। सुनिए,
कि इसमें अगर सरिया का क्वालिटी में आपका कम दे रहे हैं हाँ। वो चेक कर सकते हैं, आप लोग का अधिकार है। देवाले टेढ़ कर रहे हैं तब, स्लैबे टेढ़ कर रहे हैं तब, रिटेनिंग वॉल टेढ़ कर रहे हैं तब, आप सीमेंट का सुनिए ना, कम मात्रा डाल रहे हैं तो जिस पत्रकार क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मेरा जो एरिया है वहीं की हम बता सकेंगे। हाँ। यहाँ पे NH 175 किलोमीटर जयनगर तक है। हाँ। हर पुल पुलिया का तो अलग अलग ना स्टाफ रहता है, हाँ। तो अलग अलग जवाब नहीं देगा कि सबका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, मेरे यहाँ चलिए कि आपका ही कमी है, चलिए छत पर चलिए ना, देखिए। मतलब अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मतलब इंजीनियर साहब नहीं मिलेंगे, आप ही मिलिएगा और आप ही नहीं, कमी को मिलेंगे। दुरुस्त कीजिएगा। आप चलिए बताइए, सुनिए। आपकी कमी ना, को ना, दुरुस्त कराते हैं। ना, अभी चलिए। नहीं जानते हैं कि ना, हम देखिए कौन है। ना, चलिए हमारे कहने का आ मतलब जाइए, छत पर चलिए। सुनिए। देखिए अभी किचन सुनिए। है, इसमें धार लगेगा। नहीं सुनिए, इतना डलवा- डाइवर्सन सही से काहे नहीं बनवाए हैं। अच्छा, इसे NH का स्टाफ जो होता है हमारे विभाग का, हाँ। एक स्ट्रक्चर अलग होता है हाँ। और हाईवे का अलग होता है। ओ मतलब कि हम डाइवर्सन वाला से पूछेंगे तो वो आपको दोष देगा और आपसे पूछेंगे तो डाइवर्सन वाले को दोष आप देगा। पत्रकार है, इसका माने NH का जो रोड विभाग है हाँ। उसका अलग है, हम लोग का पुल पुलिया है। अब देखिए कि हमारा जंग खा जाएगा सरिया, हाँ। मिट्टी लगेगा सरिया, जंग खा जाएगा, माने मिट्टी जंग लगेगा। खा गया है, तो इसको तो हमको किसी तरह ऊपर लगा देंगे तो कम से कम बचा रहेगा। कम से कम। ऊपर चला जाएगा ना तो अच्छा मिट्टी से ये बचाव बताइए कि इसका बचाव कैसे कीजिएगा। इसका बचाव पंपिंग सेट लाएंगे दो दिन के अंदर, कई दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर। आ, कई दिन से डूबा हुआ है। ये करीब तो जब से प्रकृति आपदा है तबे से डूबा है। मतलब 1 महीना से डूबा हुआ है। 2 दिन के अंदर पंपिंग सेट लाएंगे और पानी निकालेंगे। पानी डाउन होगा, इसके बाद हम लोग बांध के वहाँ पंपिंग सेट एगो लाए हैं। बरसात भर तो बिहार में पानी डाउन नहीं होता है और इनके पंपिंग सेट से तो पानी नहीं निकलने वाला है। अच्छा सुनिए, हो जाएगा। अच्छा चलिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए। आपके साइट पे यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं ना, सेफ्टी पैरामीटर क्या है? देखिए अभी सेफ्टी पैरामीटर जो है हाँ। जूता लेके स्लिप करेगा, इसलिए नहीं, आपने ना जूता दिया है इन लोगों को, ना हाथ में ग्लव्स दिया है और आप बोल रहे हैं जूता स्लिप करेगा। ये अपने आप में अजूबा साइट के फोरमैन है जो चप्पल में लोगों से काम करवा रहे हैं और बोल रहे हैं जूता स्लिप करेगा। अरे हाँ। इसलिए सुनिए ना, उस पर से चढ़ता है भी नहीं, यहाँ से चढ़ा के ऊपर देगा, वो खींच लेगा। आपने ऊपर चढ़ने वाला जो रास्ता बनाया है वो रास्ता सही बनाया है क्या? अगर कोई हादसा होता है तो कौन है जिम्मेवार? कंपनी जिम्मेवार होगा, हम होंगे। तो उस पर हादसा होगा कि नहीं पहले ही बताइए। इसके लिए तो काम रोकेंगे, यह सरिया चढ़ाने के बाद। काम कहाँ रोके हैं? ऊपर तो आदमी चढ़ के काम कर रहा है। एक देखिए 2 एसमेन मेरा, देखिए बिहार में सब काम थुथुरलॉजी से होता है। गलती है, दिखा रहा हूँ, फिर भी बोल रहे हैं कि इनको क्या लगा कि हम फोरेमैन होंगे। ना। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। धन्यवाद। अब एज इंजीनियर समझ के मुझसे बात कीजिएगा। ठीक। गलत हो रहा है कि नहीं? अच्छा गलत, अब जैसे अब सेफ्टी में मैं जो सिंपल सा पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब गलत हो रहा है कि नहीं? झूठ तो निकाल लीजिएगा, जरूर ऐसी बात है, थोड़ा मोड़ा गलत हो सकता है, हम कहाँ कहते नहीं। अब जैसे ही जाने कि हम इंजीनियर हैं, ईमान गए कि थोड़ा बहुत गलत हो रहा है और ये थोड़ा बहुत गलती के कारण ही पुलवा गिर जाता है। और कभी कभी बनारस में तो कभी कभी कोलकाता में और कभी कभी मुंबई में तो कभी कभी दिल्ली में और बिहार में हमेशा पुल गिरता है। सही है ना? गिरता है ना? अभी तक हमारे इस साइड में हम लोग कराए हैं जहाँ काम, वहाँ तो नहीं दुर्घटना हुआ है। अगर यहाँ अगर हुआ है तो बताइए, ये होता है। आपका कहना एकदम सही है। ये दुर्घटना ना है, ये दुर्घटना से कम है कि आपका पूरा स्टील जो है वो जंग खा रहा है। प्रकृति आपदा को हम रोक नहीं सकते। सुनिए, अंग्रेज जब पुल बनाता था सब तो 100 साल का डिजाइन करता था, सब 200 साल चलता है। आप लोग जब पुल बनाते हैं तो 100 साल का डिजाइन करते हैं, 10 साल में काटते बोल देता है। अभी प्राकृतिक आपदा। अंग्रेजों के समय में बारिश नहीं होता था और जब से भारत आजाद हुआ तब से बारिश होता है। सही है ना? हाँ सुनिए, उत्तरी बिहार बाढ़ का सबसे बड़ा प्रकोप का ये उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार में अंग्रेज ने एको को पुल नहीं बनाया है। इनको बता देना चाहता हूँ कि उत्तरी बिहार में ट्रेन जो आया ना, अंग्रेजों ने ही लाया था। और भारत सरकार के इंजीनियर जो है ना, वो किस प्रकार से काम कर रहा है देखिए। काम तो आगे चला, इसे बरसात में तो बंद था इसका। क्या बरसात भर में तो तात्कालीन बंद था। अभी कौन सा सीजन है? अभी ठंडा का है कि गर्मी का सीजन है? अभी तो अभी धूप है, गर्मी है। बरसात का सीजन नहीं है? अभी हर सीजन वर्षा होगा, बंद हो जाएगा काम। मतलब बरसात में काम बंद था, अभी चालू हुआ है और अभियो बरसाते हैं। अभी भी बरसात का सीजन है। देखिए सब थुथुरलॉजी है, लॉजिकली कोई जवाब नहीं देना चाहता है।
और बताइए ये लोग चप्पल पहन के यहाँ पे इतना मोटा मोटा लोहा लाएंगे और पैर फिसल जाएगा, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, कौन होगा जिम्मेवार? कोई नहीं होगा जिम्मेवार, काहे कि ये लोग गरीब लोग हैं। और इन सारे सवालों का जवाब ही मिश्रा जी आप नहीं दीजिएगा ना। चलिए हम क्या बात करें, जितना बात करेंगे उतना ही हमको उलझाना चाहेंगे। और इन हाँ तो नहीं उलझाने गलत हो रहा है कि नहीं? तो गलत क्या, आप यही ना सेफ्टी नहीं है। बोल दीजिए ना, हाँ हो रहा हाँ या ना बोल दीजिए। हमारे नज़र में तो सही कर रहे हैं, आपके नज़र में हो सके गलत हो। इनके नज़र में इस पुल का काम सही हो रहा है, इसीलिए इंजीनियर लोग ईमानदारी से पुल बनाते हैं और वो पुलवा पूरा बेईमानी से बैठ जाता है। अभी नरकटियागंज में 6 करोड़ का पुल 6 महीना में बैठ गया। 2 घंटा से हम लोग NHAI के इंजीनियर को ढूंढ रहे हैं। काहे ढूंढ रहे हैं? काहे कि बड़ी ईमानदारी से काम जो है राम जानकी सर्किट में हो रहा है। ये देखिए यही है वो राम जानकी सर्किट, छोटा बड़ा खूब पुल बनाया जा रहा है और ये मोदी जी का परियोजना है। और NHAI का काम जो है ना NHAI के इंजीनियर कर रहे हैं और हम लोगों को देख के भाग रहे हैं। काहे भागे हैं? जब हम आपसे बोले हैं कि थोड़ा 2 मिनट बात कर लीजिएगा तो काहे भाग गए? भागे हम, कसम से बोलिए, कसम से बोल नहीं भागे हैं आप? वो सर आए हुए हैं वहाँ। कहाँ सर आए हुए हैं? अरे थाना प्रभारी आए थे। क्या ये भागे हैं कि नहीं? इसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है पूर्ण रूप से, समझे? पूर्ण रूप से? नहीं अच्छा नहीं है। अच्छा, कय बज रहा है अभी? क्या कह बजे? 2 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज रहा है। 2:30 बजे आप क्या कर रहे हैं इस होटल में? अभी 5 तो आया स्टार होटल में 5 स्टार होटल तो ये खाना खाने के लिए आए हैं। खाना खाने के लिए आए हैं। मतलब कि आप NHAI के ऑथराइज इंजीनियर हैं। डिप्लोमा है या बीटेक है? बीटेक। बीटेक है। स्ट्रक्चर से आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है? नहीं, मैंने तो हाईवे पे काम कर रहा हूँ अभी। हाईवे पे काम किए हैं तो बीटेकवा में सब्जेक्टवा एक ही ना रहता। हम इंजीनियर हैं, हम लोग दोनों आदमी एक ही जात के हैं। आइए चलिए, ये हमारे ये आपके सीनियर इंजीनियर हैं। कहाँ घर है आपका? मैं तो बलिया का रहने वाला हूँ। बलिया का। अच्छा ये बताइए, ये पुल ऐसे ही बनाया जाता है? क्या होगा पुल में, क्या होगा बताइए। आपको नहीं दिख रहा है? पहले ही बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा। तो देखिए अभी जस्ट अभी काम चल रहा है, अभी बारिश की वजह से काम रुका, वरना फिनिशिंग का काम दिया जाता है, थोड़ा फिनिशिंग करवाया अच्छा इधर जो सामने जो पुल बना है उसा ही बना है? कौन सा? इधर इसके बगल में सारे कलवट अभी जस्ट बारिश की वजह से खोदा गया, एक्सकवेशन किया गया, अभी आधे पे काम रुक गया, बारिश की वजह से काम पूरा नहीं। बलिया के है ना? जी जी। चलिए आइए, आपको हमारा भोजपुरी भी समझ में आएगा, आपका हमको हिंदी भी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, नहीं हम लोग हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो आप बोलिएगा क्या कि। अच्छा ये बताइए, ये देखिए इस सीमेंट का बोरिया काहे लाख लगाए हैं? वो एक्चुअली जैसे शटरिंग हुआ था उस दिन बारिश आया तो तत्काल इसको ट्रैफिक छोड़ने के लिए वहाँ पे बोरी लगा हुआ है, उस बोरी को हटवा दिया जाएगा। ओ, जिस दिन बारिश आया था उसी दिन शटरिंग हुआ था, उसी दिन काम हुआ है, इसीलिए ना पुलवा गिर जाता है। और आइए इधर आ जाइए, बीटेक है ना? ईमानदारी से किया है ना? सही में? गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं। इसमें कितना mm टेढ़ा है ये बताइए? ये सीधा रहना चाहिए कि टेढ़ा रहना चाहिए? एक्चुअली शटरिंग का है, ये बाहर का है। क्या? अपना ये सेंटर लाइन से मिलाया गया है, बट साइड से अभी सेंटर में नहीं है, थोड़ा सेंटर लाइन से मिलाया गया है लेकिन साइड से सेंटर में नहीं है। इंजीनियर साहब, ये स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का काम, हम तो NH हाईवे देखते हैं, बट होगा कुछ प्रॉब्लम। मतलब इसका ये काम आप नहीं देखते हैं? नहीं, स्ट्रक्चर हम नहीं देखते, हम ओनली वन फॉर हाईवे, बट स्ट्रक्चर की भी नॉलेज है 10-12 mm जो भी आपको दिख ही रहा होगा। 10-12 mm? ईमानदारी से कहिए 10-12 ही mm है? जी, ज्यादा उससे ज्यादा है। ऐसा कुछ। अच्छा ये बताइए, ये जो स्पैम है, ये जो स्लैब का, क्या ये सीधा है? हाँ वो तो सीधा है। ये सीधा नहीं है, बीच में डाउन है, इसमें यहाँ पे बीच में डाउन है। अभी तो वहाँ- इसका फिनिशिंग मिलाया जाएगा। अरे अभी फिनिशिंग प्लास्टर नहीं, सुनिए एक मिनट, नहीं सुनिए, प्लास्टर से फिनिशिंग नहीं देना होता है। ये देखिए, ये इंजीनियर साहब का बात सुनिए, इस इंजीनियर साहब का बात सुनिए कि अगर स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाएगा तो प्लास्टर से फिनिश कर देंगे। नहीं, आप सीधे लाइनिंग सेंटर लाइन में धागा मिला के करवाएगा, नीचे से देखिए आपको लाइनिंग कहीं भी टेढ़ा नहीं है। ऊपर की बात है जो आप देख रहे हो, जो वहाँ पे सैग हुआ है थोड़ा सा, स्लैग हुआ है, थोड़ा सैग हुआ है थोड़ा सा, हुआ है ना? लेकिन नीचे से जो स्पान सैग नहीं है, वो हमारा ऊपर से कंक्रीट देखिए छूट गया, उसके लिए दिख रहा है डाउन। ऐसा नहीं कि डाउन हुआ है। इसके लिए हमारे कंसल्टेंट वगैरह भी आते हैं, सब लोग चेक करके ही हम लोग काम कराते हैं। चेक करके काम कराते सारा हैं। काम ईमानदारी से कसम से बोलिएगा, वो जो इसके बगल में पुलवा है उसका कंसल्टेंट साहब ने चेक किया है। हाँ, सारा कंसल्टेंट इतना बाहर निकला हुआ है। हाँ, इस चीज के लिए मैं मानता हूँ वहाँ पे थोड़ा बाहर निकला, थोड़ा बाहर नहीं, इतना बाहर निकला हुआ, ज्यादा बाहर। दूसरी चीज वहाँ हम कमाल के इंजीनियर हैं। लासा कंसल्टेंट आपको पता होगा, यदि आप जानते भी होंगे। नहीं, हमको नहीं पता है। नेशनल कंसल्टेंट
कंसल्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग इंटरनेशनल कंसल्टेंट कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। बिहार में इंटरनेशनल कंसल्टेंट काम करवा रहे हैं और वो भी राम जानकी सर्किट का काम करवा रहे हैं। और राम जानकी पथ है ना? नहीं ये NH 104 है। NH 104 राम जानकी पथ है ना? आपकी मर्जी, आप लोग जो बोले राम जानकी पथ है ना? अब देखिए इनको पता भी नहीं है। और ये अभी लगा हुआ है, हाँ। ठीक है, देख रहे हैं सर्चिंग हमारा खुद ही अभी हाँ। बारिश में पूरा ये भर गया था, अभी जस्ट पानी डाउन हुआ तो सब दिख रहा है, सब निकलवा के हटा दिया, सब निकलवा के हटा दीजिए। चलिए, कितना दिन से काम चल रहा है? काम तो अभी हम लोग की जो कमक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड आई है, फिलहाल अभी 1.5 साल से आई है। कितना दिन में ये काम कंप्लीट होने वाला था? हम लोग काम कंप्लीट करने वाले थे, बस बारिश की वजह से और कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत काम रुक गया है। ओ, देखिए कोरोना ने देश के साथ साथ इन लोगों का भी जबरदस्त नुकसान किया है और बारिश के वजह से इन लोगों का काम रुक गया है। आपको पता है बिहार में बारिश के दिन में बारिश होता है? हाँ, ऐसा तो है, पता है ना? तो बारिश की गलती मत कीजिए, कहिए ना। भी याद आते कि बाढ़ की वजह से ऑलरेडी अभी हम सब लोगों की छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ के वजह से मतलब बारिश के दिनों में बिहार में बाढ़ आता है, ये बात आपको नहीं पता है? पता है। तो फिर बाढ़ के दिनों में ये बाढ़ का बहाना क्यों दे रहे हैं? आप तो काम जब लिए होंगे आता है तो काम रुकना ही रुकना है, क्योंकि हम बिना बाढ़ में काम और बारिश में काम कर नहीं तो सकते। प्रोजेक्ट तो उसी हिसाब से बनता है ना कि बाढ़, बारिश, गर्मी, ठंडा सब जोड़ के ना बनाया जाता है कि 2 साल में कंप्लीट करना है। पहले 2-3 कंपनियां आगे काम करके यहाँ से चली गई हैं, तब हम लोग को लास्ट में कंपनी मतलब 2-3 काम, 2-3 कंपनी ने काम अच्छे से नहीं किया तब आप लोग को काम मिला ना? कि उन लोगों ने अच्छे से किया तब आप लोग को काम मिल गया? उनको काम उन लोग पूरा नहीं करा पाए टाइम पे, अच्छे से नहीं करा पाए ना? अच्छे से नहीं करा पाए। तब आप लोगों के जिम्मेवारी पे दिया गया है कि आप लोग अच्छे से कराएं। आप लोग अच्छे से करा रहे हैं। ये 1 ईयर से प्रोजेक्ट आप देख रहा होगा। फिलहाल में जब हम लोग कमक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जब से आई है, तब से काम एकदम जोरों शोरों पे है। आप देख लीजिए, अभी हम कुमा बना के दिए, बथना बना के दिए, सुतियारा बना के दिए, सुरसंड बना के दिए, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। आपको अच्छा, आप लोग डाइवर्सन काहे नहीं बनाते हैं? डाइवर्जन अभी जस्ट फिलहाल ये तो कलवट कितना साल से आप लोग काम कर रहे हैं? काम तो हम लोग अभी यहाँ 1.5 साल से काम कर 1.5 साल से। 1.5 साल में एक बाढ़ का सीजन भी आप लोग झेल चुके होंगे? हाँ, एक सीजन पे, पिछले सीजन। और इस सीजन में डाइवर्सन काहे नहीं बनाए हैं? डाइवर्जन तो अभी जस्ट कलवट अभी ओ इंजीनियर साहब, आपने डाइवर्सन क्यों नहीं बनाया वो बताइए। डाइवर्जन अभी फिलहाल टेम्पररी बनाया गया है। टेम्पररी डाइवर्सन है, उसमें रोज गाड़ी फंस रहा है और लगातार गाड़ी फंस रहा है। कौन है जिम्मेवार? ऐसा कुछ नहीं, उसका जिम्मेदारी हमारी ही है। डाइवर्जन हम ही लोग को बना, जैसे ही पानी खत्म होता है तुरंत हम लोग बनाएंगे उसको। डाइवर्सन पानी के बाद बनाया जाता है कि पानी आने से पहले बनाया जाता है? पहले बनाया जाता है। देखिए इंजीनियर साहब का बात सुनिए, पहले बनाया डाइवर्सन पानी आने से पहले बनाया जाता है, तो पहले क्यों नहीं बनाए? पहले नहीं बनाए, जस्ट अभी देखिए तत्काल हम लोग ब्रिज का काम सोच रहे थे निकल जाएगा, लेकिन अभी मानसून जो है बहुत पहले ही चली आई। मानसून पहले चलिए, आपको पता है कि 14-15 जुलाई से स्टार्ट होता है। मानसून कब से स्टार्ट होता है? 14-15 जुलाई से। बारिश कब से हो रहा है? बारिश, लेकिन बारिश बहुत पहले से कब से? कितना दिन पहले हो गया? 15-20 दिन से बारिश हम लोग के यहाँ लगातार हो रही है। 15-20 दिन से। आज कितना तारीख है? आज 8 जुलाई, 10 जुलाई है। 10 जुलाई माइनस 20 कितना हुआ? देख लीजिए आप कितना हुआ? कितना हुआ? 20 जून हुआ। 20 जून। मानसून कब से आता है? मानसून देखिए हमारा 15 जून से। 15 मानसून का बहाना मत दीजिए इंजीनियर साहब। सुनिए, एनवायरमेंट पेपर पढ़े हैं कि नहीं इंजीनियर साहब? बीटेक में एनवायरमेंट पेपर पढ़े हैं कि नहीं? एनवायरमेंट पेपर पढ़े हैं ना बीटेक में? 2 गो पेपर होता है, सेकेंड ईयर में और 3rd ईयर में एनवायरमेंट पेपर होंगे कि हर स्टेट का अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही बार मानसून 15 तारीख को ही चला। तो नागालैंड में काम दिया जाता है तो नागालैंड के वेदर कंडीशन से दिया जाता है ना, तो बिहार में काम दिया हो गया होगा तो बिहार के वेदर कंडीशन से। देखिए यहाँ के लोग भी, जनता भी देखिए, गोल आप पत्रकार को घुमा सकते हैं, गोल एक इंजीनियर पत्रकार को नहीं घुमा सकते हैं। इंजीनियर से हो रहा है, यहाँ सब कुछ नहीं है कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है ना इंजीनियर साहब। डाइवर्सन में रोज लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गोड़ हाथ टूट रहा है। लोग जनता का सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब गोड़ हाथ तूर के सेवा कर रहे हैं? गोड़ हाथ नहीं, किसी का भी ऐसा नहीं। हम लोग वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं, कोई भी गाड़ी मतलब कि जैसे गोड़ हाथ टूटेगा प्लास्टर करवाने हम हॉस्पिटल भेजेंगे, गाड़ी वगैरह भी तत्काल देखना। इंजीनियर साहब प्लीज, ये है इंजीनियर, गलती इनकी नहीं है। अगर बड़े इंजीनियर ईमानदारी से काम किए होते और करवाए होते तो शायद रोड की और पुल की ये स्थिति नहीं होती।